topic which is real number system. Actually, I will try to make the video lectures in both the medium for Hindi and English in both the languages for the maximum benefit of students. So in the continuation of my lecture series under algebra, I will start from the very basics on real number system. So let's start. Real number system is basically the very basic of mathematics, and in mathematics the whole properties of number system is very important to understand. So we can see on our display the real number system, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल नंबर्स, जो सेकंड पॉइंट है वो है होल नंबर्स, द थर्ड इज इंटीजर्स एंड द फोर्थ वन इज रेशनल नंबर्स, द फिफ्थ पॉइंट इज इरेशनल नंबर्स. तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो रियल नंबर सिस्टम है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि बेसिकली रियल नंबर है क्या. तो इसको अगर एक सेंटेंस में कंक्लूड करना हो तो हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक नंबर लाइन यूज़ करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो राइट वर्ड तो 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फाइनाइट, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं. और अगर इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं मीनिंग लेफ्ट वर्ड तो उस केस में 0, -1, -2 डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं. अब इसमें ये समझना है कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स के अंदर और कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सपोज़ करो कि आपके पास कोई नंबर है जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे जो कि डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो तो इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहेंगे. और इसमें हम लोग को 0 इंक्लूड नहीं करना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विदाउट 0. अब होल नंबर्स को अगर देखें हम लोग तो होल नंबर्स के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो इसमें 0 इंक्लूड करने पे ये होल नंबर्स के सेट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. अब अगर इंटीजर्स देखें हम लोग तो इंटीजर्स जो है वो कैसा नंबर होगा, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. मीनिंग जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी, और अगर लेफ्ट वर्ड ले तो -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे जो कि डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है. तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट. मीनिंग अगर वो 1 हो गया तो -1 2 हो गया, तो -2 3 हो गया, तो -3 4 हो गया, तो -4 एटसेट्रा इंक्लूडिंग 0. अब रेशनल नंबर्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वो नंबर a/b के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में हो, जनरली हम लोग ऐसे इसको मेंशन करते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में ये रेशनल नंबर्स होगा. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग और ए रिपीटिंग डेसिमल. अच्छा, इसको बेसिक से अगर समझना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसको अदर वे में डिफाइन करना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स मीनिंग एनी डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट द रिपीटेशन इज अकरिंग आफ्टर द डेसिमल. मीनिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो हम लोग ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो. वो फिर एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे बाद में इसको कि कैसे हम लोग कह सकते हैं.
अच्छा, और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा तो वो कैसा नंबर होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा। मीनिंग एनी नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसको भी समझेंगे हम लोग। और अगर इसको डिफिनीशन से अगर डिफाइन करना हो तो सेम इसका ऑपोजिट ऐसे हो सकता है कि एनी डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड द रिपीटेशन इज नॉट अकरिंग आफ्टर द डेसिमल, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें जो डिजिट्स हैं उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, मीनिंग वो पीरियोडिक नहीं हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल्स में भी हम लोग समझेंगे इसको कि क्या हो सकता है, इन डिटेल भी इसको देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे रियल नंबर सिस्टम को हम लोगों ने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स में तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। इन तीनों को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सेम अगर इसको समझना हो तो हम लोग बॉक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है और तो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो इस फॉर्म में भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो टू इंटीजर्स के फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 4/3, 7/8, 1/2, 5/9 एटसेट्रा, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। अभी इंटीजर्स देखा हम लोगों ने कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी होल नंबर्स और उसके जो अपोजिट्स होंगे इंक्लूडिंग 0, वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अच्छा, होल नंबर्स भी देख लिया हम लोगों ने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 0, ये सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली बात यह है कि जो नेचुरल नंबर्स है तो वो जो है वो सबसेट ऑफ होल नंबर्स है, और जो होल नंबर्स है वो सबसेट ऑफ इंटीजर्स है। आप देख सकते हैं जैसे 1, 2, 3 ये होल नंबर्स के बॉक्स में भी हम लोग को दिख रहा है, और 0, 1, 2, 3 ये हम लोग को इंटीजर्स के बॉक्स में भी दिख रहा है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट्स होंगे, और ये सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बाई द बॉक्स डायग्राम। एंड इन द सेकेंड बॉक्स वी पुट इरेशनल नंबर्स। तो ये सिंपल ये कह सकते हैं कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। जैसा पहले भी कहा हम लोगों ने कि जो रेशनल नंबर होगा वो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो इसका जस्ट ऑपोजिट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये रियल नंबर सिस्टम का टोटल जो है ये फैमिली है, उस केस में इसको हम लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली जो है रियल नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। इसको समझने के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। और अभी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा कि बेसिकली एक नंबर लाइन पे अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज करके और बिल्कुल बेसिक्स देखते हुए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रियल नंबर सिस्टम की छोटी सी फैमिली जो है वो हम लोग देख सकते हैं। अभी इस पे लेटर ऑन काफ़ी डिस्कशन बाकी है, जो कि मेरे सारे के सारे लेक्चर वीडियोस में हम लोग लेक्चर सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम लोग ने चूँकि अलजेब्रा स्टार्ट किया है तो रियल नंबर सिस्टम के जो भी टॉपिक्स और जो उसके सब टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और बाकी जो उसका फर्दर एप्लीकेशन है वहाँ पे कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि रियल नंबर सिस्टम में जो कि हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। फाइनली इसको देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे -7 है, √36 है, पाई है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। एक बार इसको हम लोग इससे गो थ्रू हो जाते हैं। तो -7 जो है वो एक निगेटिव इंटीजर है,
और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये निगेटिव इंटीजर है, ये टाइप ऑफ इंटीजर है। अच्छा, रूट 36 जिसकी वैल्यू 6 होगी, ये भी जो है एक नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है और ये एक रेशनल नंबर भी है। तो अगर हम लोग को ऑप्शन ये आए तो हम लोग इनको चारों पार्ट्स में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मीनिंग रूट 36 इज अ रेशनल नंबर, एन इंटीजर, अ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो। अभी पाई है तो पाई इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे प्रॉपर डिस्कशन करके कि पाई की वैल्यू आखिर इवेल्युएट कैसे होती है और आखिर ये इरेशनल नंबर क्यों है। मीनिंग सिंपल है कि जब इसकी वैल्यू इवेल्युएट होगी तो उसमें आफ्टर डेसिमल जो रिपीटेशन होगा वो नहीं हो रहा होगा। मीनिंग जो नंबर्स होंगे आफ्टर डेसिमल वो पीरियोडिक नहीं होंगे और जो डिजिट्स है वो पीरियोडिक नहीं होंगे आफ्टर डेसिमल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि ये नॉन टर्मिनेट होगा, मीनिंग ये स्टॉपेबल नहीं होगा आफ्टर डेसिमल। अब -11/13 ये एक रैशनल नंबर है, निगेटिव रैशनल नंबर है। रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, ये भी डिस्कस करेंगे कि रूट 3 कैसे इरेशनल नंबर होगा। मीनिंग सेम वही है। 1.237 यहाँ पे 37 के ऊपर एक बार यूज़ किया हुआ है, एक ये नोटिफिकेशन है, एक सिंबल है कि अगर 37 पे बार है तो ये आफ्टर डेसिमल 37 37 37 ये पीरियोडिक है। मीनिंग इसकी जो पीरियोडिसिटी है आफ्टर डेसिमल वो डिफाइन हो रही है 37 पे, यानी 37 37 ये कंटिन्यू है। और बार का मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉपेबल नहीं है। तो उस केस में जो है ये एक रैशनल नंबर होगा। 5/12 भी रैशनल नंबर होगा, 0.25 भी रैशनल नंबर होगा, 2 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी रैशनल नंबर होगा। -9.1732 यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 1732 जो है वो आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स पे ये 2 पे स्टॉप हो चुका है। तो उस केस में ये टर्मिनेटिंग हो गया और ये चूँकि टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल फ्रैक्शन नंबर जो है ये वो -9.1732 एक रैशनल नंबर होगा। जीरो जो है वो पार्ट ऑफ होल नंबर होगा और ये इंटीजर भी है। 0.1269278 ये देख सकते हैं कि डॉट 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 यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उसमें कहीं पे भी बार यूज़ नहीं किया हुआ है, यानी कि ये स्टॉपेबल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और जो पीरियोडिक भी नहीं है, मीनिंग यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये 12 एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल होगा, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा और इरेशनल नंबर का पार्ट होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बेसिक्स ये समझ सकते हैं बेसिकली कि द रियल नंबर सिस्टम का जो फैमिली है वो कैसे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है।